हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस करीब 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये कैसे क्वेश्चन हैं और इनका एनालाइज हम पूरा कराने वाले हैं, उनके बारे में पूरा बताने वाले हैं। चलो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा विशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पूरा विशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्य या सौंदर्य मूलक हो, जो कम से कम 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। कितने वर्षों? 75 वर्षों से अस्तित्व में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे स्टॉक एशिया का बॉम्बे स्टॉक एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। क्या वह है? पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शेयर बाजार कह दो या प्रतिभूति विनिमय या ब्राउज एक ही है। विनिमय जहाँ शेयर शेयर दलालों और व्यापारियों को खरीदने और बेचने का कार्य करा जाता है। विश्व के पहले शेयर बाजार का जन्म बेल्जियम में हुआ। ऐसी मान्यता है बेल्जियम के एंटवर्प शहर में 1531 के बाजार के मुख्य प्रस्ताव के लिए कई व्यापारी इकट्ठा हुए थे। वे शेयर तथा कॉमोडिटीज में सट्टा करते थे। विश्व का पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज 1602 वर्ष में एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ। अगर हम सबसे बड़े शेयर बाजार की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। अब तुलसीदास जी की बात आई है तो उनकी थोड़ी मुख्य पुस्तकें उन्हें उनके बारे में जान लो। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान है। तुलसीदास जी रामानंद के बैरागी साधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे हवा में पानी छोड़ देते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। रंध्र वाष्प उत्सर्जन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा ट्रांसपेरेशन, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन, एपिडर्मल ट्रांसपेरेशन, वातरंधी वाष्प उत्सर्जन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ट्रांसपेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो अमरूद तेलंगाना में नहीं होते। पहला सही है। संतरा सबसे ज्यादा नागपुर में होते हैं, केरल में सबसे ज्यादा केला होते हैं और सेब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं, पर अमरूद तेलंगाना में नहीं होते। ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो मांडो है जो वो गोवा का एक लोकगीत है। और एक दो लोकगीत बताता हूँ मैं। झोरावा राजस्थान का है। रोंगीत या रोगुनु कहते हैं वो सिक्किम का है। ये तो जो फेमस है, बस उन पे ही बताए मैंने, थोड़े फेमस है। खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। खिलजी राजवंश है। अब खिलजी राजवंश के बारे में, इनका पहला सुल्तान कौन था? पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा था जोना खां, या जिन्होंने उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी की। तीसरे है शहाबुद्दीन अमर खिलजी। चौथे और आखिरी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इनके पतन का कारण, इनमें मुख्य 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक मलिक कपूर, एक खुसरो। अब मलिक कपूर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कपूर। और खुसरो खां प्रधानमंत्री था कुतुबुद्दीन मुबारक का। खुसरो खां ने 1320 में हत्या कर दी कुतुबुद्दीन मुबारक की, और 1320 में ही खुसरो खां से गयासुद्दीन तुगलक ने इसको छीन लिया, इसकी गद्दी को छीन लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन 4 बुर्जहोम। बुर्जहोम नवपाषाण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवपाषाण युग का एक पिक्चर भी दिखाई जाएगी, ये यही है जिसे हम बोलते हैं बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर बताता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
क्वेश्चन में हर शिफ्ट के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 25 क्वेश्चन, और उनसे भारे नहीं मिलेंगे आपको एक भी। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु परमाणु यौगिकों के बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में बता दो। इनके सिद्धांत की कमियां क्या थी? इनका सिद्धांत थोड़ा गलत साबित हो गया था। वो क्यों हुआ था? पहला है परमाणु अविभाजन। परमाणु किन किन में बटे हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इसीलिए ये गलत साबित हुआ। दूसरा, परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे Ca व आर्गन अलग अलग तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान 40 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत से में उद्गम होता है, ये सही है बिल्कुल। इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, ये गलत है। इसके नाम बता देता हूँ मैं, कहाँ क्या बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में तसांगपो या सांपो कहते हैं। चीन में इसे जियांग आजा तो जियांग से संबंधित आता तो चीन में जियांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो संगम होता है मेघमा, संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया। तो आंसर क्या है? कालबेलिया। भारत में 8 शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, जिन्हें मैं बता देता हूँ। भारतनाट्य, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो संयोजन कहलाई जाती है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2H प्लस O मिलकर H2O बना देते हैं, मतलब दो अणु मिलकर एक परमाणु का बनाते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट रहता है, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपयों का आवंटित किया गया? तो 12,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। अब क्या है ये, अब बताता हूँ। केंद्रीय बजट 2021 और 22 की बात करूं तो 30.42 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक बजट है। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में पेश करेगी। महामारी के बाद शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने पर अधिक फोकस होना, इसलिए बजट को हाइब्रिड थीम पर शिक्षा के लिए खास प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती थी। कौन सी शैली होती थी? उत्तर भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कंधों का जोड़ किसका एक उदाहरण है? तो बॉल और सॉकेट संधि का एक उदाहरण है। अब मानव के जो कंधों का जोड़ है उनको ग्लेनोह्युमरल जोड़ को कंधे का प्रमुख जोड़ कहते हैं, इसे भी याद रखना। ग्लेनोह्युमरल जोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन थी? तो दीप्ति शर्मा, जो महिला एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाए थे, दीप्ति शर्मा। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे पहला महिला विश्व कप जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया 1973 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मेरा भाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में पहला पदक, सिल्वर का पहला पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत है जो पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से
यकृत और अग्नाशय से स्थापित प्राप्त होता है। अभी एक फोटो दिखाऊंगा मैं, इसमें आप याद कर लेना। मुख से शुरू होता है, फिर ग्रासनली, और फिर किस तरीके जा रहा, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये सब पाचन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के संविधान के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? तो 1976 में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राज्य के प्रति दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य का वर्णन किया जा गया है। यह भारतीय संविधान सभा द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के 1976 द्वारा जोड़े गए। इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली वोन का बच्चों की कहानी पुस्तक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की एक काल्पनिक चरित्र है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पूर्ण वित्तीय पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही ये सब करा गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें छोटे उद्यमों को 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? तो चोखामेला एक बहुत महान संत थे जो महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन डी। अब पर्वतों के बारे में बता देता हूँ। हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है। पहला उत्तर से दक्षिण, दूसरा पश्चिम से पूर्व। अब उत्तर से दक्षिण को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमाद्री, जिसे बोलते हैं महान या आंतरिक हिमालय। दूसरा हिमालय, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। तीसरा शिवालिक। अब पश्चिम से पूर्व विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। जिसे पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में तिरुनामटुटिकानी को किस रूप में वर्णित किया गया था? मंदिरों की भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो 352 आपातकाल से संबंधित है। अब आपातकाल कब लगा? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक करीब 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा थी। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फरुखदीन अली अहमद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन अगर आपको सही लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बताएं। अगर आपको इनसे कोई भी सहायता मिल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।